राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इनके पिता राजीव गांधी। India is an old country, but a young nation. इनकी दादी इंदिरा गांधी हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री। और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्हें सारा देश पप्पू बोलने लगा, तो कभी इन्होंने खुद को पप्पू बोला। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी ने तो इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आज जानते हैं इनकी पूरी कहानी। देखिए 19 जून 1970 को राहुल का जन्म होता है। इनके पिता राजीव गांधी, इनकी मां सोनिया गांधी, वही इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती है। आगे चल के राहुल का एडमिशन सेंट कोलंबिया स्कूल में करवाया जाता है, जो कि दिल्ली का सबसे बेहतर स्कूल होता है। इसके बाद 1981 में ये देहरादून के द डून स्कूल में चले जाते हैं, जो कि उस टाइम का काफी बेहतर स्कूल था। इस टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर टाइम आता है 1984 का, जब इनकी दादी इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनकी लाइफ काफी चेंज हो जाती है और इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अब समय आता है 1990 का, जब ये पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं। लेकिन एक साल बाद ही 1991 में इन्हें खबर मिलती है कि इनके पिता राजीव गांधी की भी मृत्यु हो गई है और ये वापस लौट के इंडिया आ जाते हैं। शायद बहुत से लोगों को तो पता भी ना हो कि एक बार इन्हें अपना नाम भी चेंज करना पड़ा था और नाम रखा था राहुल विंसी। Rahul Gandhi's name as Rahul Vinci. लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में दोबारा चांस नहीं मिलता, लेकिन भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री ने बार बार साबित किया है कि जिसे लोग बार बार अंडर एस्टिमेट करते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक करता है। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसे ट्रोल किया गया, रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दी। यह है कहानी राहुल गांधी के इम्पॉसिबल कमबैक की। 2014 भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने कांग्रेस को इतना बड़ा झटका दिया कि 130 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 44 सीट तक ही सीमित रह गई। इसका सारा ब्लेम राहुल गांधी पर गया। मीडिया ने उन्हें पप्पू बोला, सोशल मीडिया पर मीम्स बने, उनकी स्पीच को ट्रोल किया गया और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, क्या राहुल गांधी कभी सीरियस लीडर बन सकते हैं? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इवन कांग्रेस के अंदर भी लोग कहने लगे कि राहुल गांधी को अब साइड हो जाना चाहिए। उस समय राहुल गांधी खुद भी कंफ्यूज थे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम और इमोशनल बैगेज ज्यादा था। 2014 के बाद राहुल गांधी डिसअपेयर हो गए थे, यानी कुछ समय की साइलेंस, लेकिन वही साइलेंस उनकी कमबैक की फाउंडेशन बनी। दो 2015 से 2018 के बीच एक नया राहुल गांधी उभरने लगा, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे हुई। राहुल ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की, नॉट फ्रॉम द पार्टी ऑफिस बट फ्रॉम द ग्राउंड। उन्होंने फार्मर्स से मिलना शुरू किया, स्टूडेंट्स की समस्याएं सुननी स्टार्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इमेज को बदलना शुरू किया। अब उन्होंने अपनी स्पीच में एग्रेशन लाया। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। उन्होंने स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पे बात की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स और क्रॉनिक कैपिटलिज्म जैसे मुद्दों पे बात की विद डाटा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग उन्हें अभी भी सीरियस नहीं ले रहे थे। 2019 के इलेक्शन ने फिर एक बार रियलिटी चेक दे दिया। राहुल गांधी वायनाड से तो जीत जाते हैं, लेकिन अमेठी, जो उनका फैमिली बोस्टन था, यानी कि उनकी फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां था, वो हाथ से निकल जाता है। दैट वाज ए हार्ट ब्रेक फॉर राहुल गांधी। लेकिन इस हार ने उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन दे दी, या तो पॉलिटिक्स छोड़ दो या इस सिस्टम को समझो। अब समय आता है 2022 का और राहुल गांधी अनाउंस करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। 145 डेज, 12 स्टेट्स और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा करने का डिसीजन लिया जाता है। वहीं लोगों ने कहा ये सिर्फ एक फोटो ओपी है, यानी कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो इन्हें इग्नोर किया, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे थे उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। लोगों ने पहली बार इनसे घुल मिलकर इन्हें जानने की कोशिश की। मैं नफरत नहीं करता किसी से, आप मुझे गाली भी दो, आप मुझे मारो भी, नफरत नहीं करूंगा आपसे। न सिक्योरिटी का दिखावा, न लग्जरी या कंफर्ट, सिर्फ एक सफेद टी शर्ट और चप्पल और पब्लिक के बीच एक इंसान। इस यात्रा ने इन्हें एक लीडर से ज्यादा एक लिसनर बनाया। गांव के लोगों ने इन्हें अपने दुख सुनाए, जैसे कि हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। राहुल बस सुनते रहे और जब वो बोलते तो आवाज दिल से आती, जैसा कि उन्होंने कहा
मैं पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कर रहा हूं। ये लाइन वायरल हुई और राहुल गांधी का परसेप्शन भी बदलने लगा। इससे यूथ कनेक्ट होने लगा। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे पहली बार लगता है कि राहुल गांधी बदल गए हैं। अब सीन बदल गया था। पहले मीडिया उन्हें ट्रोल करती थी, लेकिन अब उनके इंटरव्यूज से टीआरपी ले रहे थे। राहुल गांधी का एक काम वर्जन सामने आया जो क्वेश्चन से भागता नहीं है, आर्ग्यू करता है और डाटा के साथ काउंटर करता है। अब उनकी पार्लियामेंट स्पीच वायरल होने लगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अडानी अंबानी इशू, 10 साल अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स पर उन्होंने बोल्ड स्टैंड लिया। लोगों को लगा कि राहुल गांधी एक नेता नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है। हाँ, कांग्रेस के लिए स्ट्रगल अब भी है, लेकिन राहुल की इमेज में एक स्टेबिलिटी आ गई। यही स्टेबिलिटी एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गई, जो है राहुल 2.0। राहुल गांधी ने एक चीज समझ ली कि इंडियन वोटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑथेंटिसिटी चाहिए, एक्टिंग नहीं। अब उनके इंटरव्यूज नेचुरल होते हैं। वो अपने ओपोनेंट्स का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि कामली उन्हें एक्सपोज करते हैं। सोशल मीडिया टीम ने भी उनकी पर्सनैलिटी के अराउंड एक नैरेटिव फिक्स किया, जो कि सिंपल, होनेस्ट और फियरलेस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की, जिसका फोकस था सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंज। अब वो सिर्फ राहुल वर्सेस मोदी नहीं बल्कि सिस्टम वर्सेस चेंज के नैरेटिव पे खड़े थे। राहुल गांधी ने ये रियलाइज किया कि पॉलिटिक्स में इमेज से ज्यादा विजन मैटर करता है। उनका विजन यूथ को जॉब्स, फार्मर्स को इज्जत और रिलीजन जो डिवाइड नहीं बल्कि यूनिटी लाए। राहुल गांधी के कमबैक का सबसे बड़ा फैक्टर था कंसिस्टेंसी। 10 साल उन्होंने मजाक सहा, मीम्स देखे, पर रुके नहीं। हर एक हार उनके लिए एक नया लेसन थी। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट की बजाय ग्राउंडेड हैं। अब वो लेगेसी की बजाय मेहनत से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। पब्लिक ने दोबारा उन्हें एक चांस दिया है, नॉट बिकॉज ऑफ सरनेम, बिकॉज ऑफ सिंसियरिटी। ये इम्पॉसिबल कमबैक इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी वीकेस्ट इमेज को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। पहले उनके नाम पर मीम्स बनते थे, अब मूवमेंट बनते हैं। राहुल गांधी का कमबैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक बात क्लियर है, उन्होंने पॉलिटिक्स के रूल तोड़ दिए हैं। इस जर्नी ने हमें दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ पावर के लिए नहीं होती, कभी कभी पेशेंस और पर्पज से भी बनाई जा सकती है। अगर आपको लगता है राहुल गांधी का कमबैक सच में पॉसिबल है तो कमेंट्स में लिखिए चेंज इज कमिंग। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक इमेज मेकओवर है तो कमेंट्स में लिखिए पॉलिटिक्स नेवर चेंज। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और पॉलिटिकल स्टोरीज बिना किसी बायसनेस के।